हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा और मैं हूँ एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर सर्विसेज इफ यू आर फीलिंग अ बिट लॉस्ट। ओके। एंड आज हम कर रहे हैं 1 से 15 नवंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, एनिमल स्पिरिट की मैसेजेस। ओके, यहाँ पे एनिमल कार्ड्स निकाल रखे हैं मैंने। एंड ऑल्सो सम लव मैसेजेस या हिडन मैसेजेस, हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, जिसके लिए हैंड रिटन डेक आई एम गोइंग टू यूज। ओके, तो अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ओके। एंड इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग साइन से देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य चंद्र प्लेस्ड है या फिर जो भी आपका लग्न साइन है उस हिसाब से देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ का जो नॉर्मल हमारा सन साइन होता है उससे तो देख ही सकते हैं। ठीक है, आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग्स है, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके। Okay, so let's get started with your reading. Hi Cancerians, let's see क्या general message है आपके लिए. Okay, we have Justice. We have Ace of Cups. And we have Mother of Pentacles. Okay. Animal message भी लेंगे यहाँ पे. Animal spirit का क्या message है आपके लिए. We have rabbit. Okay. ओके, तो रीसेंट पास्ट में यहाँ पे आपके लिए आ रहा है जस्टिस। जस्टिस बात करता है चीज़ों के एंड होने की, चीज़ों के बैलेंस आउट होने की। ओके, कर्मा की। एंड ऑल्सो जस्टिस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक कैट वाइट है, एक ब्लैक है। तो कहीं ना कहीं लाइक एक क्लैरिटी आपके मन में आ चुकी है रिसेंट पास्ट में अबाउट थिंग्स। इट कैन बी कि लाइक आप बहुत ही क्लियर हैं किसी चीज़ के बारे में कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, ये चीज़ एंड होनी चाहिए, ये चीज़ शुरू होनी चाहिए। इस तरह का कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। और ये कुछ एक साइकिल किसी के साथ स्ट्रांगली एंड हो सकता है, लाइक जिसमें मे बी आप फंसे हुए थे। अभी कोई भी साइकिल हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ फ्रेश आपके लिए शुरू हो रहा है जो आपको एक्साइट करेगा, जो आपको इमोशनली फुलफिल करेगा। ठीक है, कुछ एक्साइटमेंट, सेल्फ लव की एनर्जी, अपने आप को चाहने की, कुछ नया अच्छा फील करने की, कुछ नया अच्छा स्टार्ट करने की। तो अगेन कुछ एंड और बिगनिंग यहाँ पे में भी हो रहा है। और यहाँ पर मदर ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपके फ्यूचर के लिए। तो मदर ऑफ पेंटिकल्स भी बात करता है डाउन टू अर्थ रहने की, अपने चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल करने की, अपने घर को लाइक अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को, चाहे वो घर हो, प्रोफेशन हो, उनको बैलेंस आउट करने की, फैमिली के लिए एक अच्छा समय बिताने की। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी जो ये टफ साइकिल आपने एंड करा है, दिस वाज ऑल योर फियर बेस्ड। ये चीजें आपकी फियर बेस्ड थी, क्योंकि यहाँ पे रैबिट आ रहा है। रैबिट जो है बहुत ही, हम सब जानते हैं कि रैबिट जो है बहुत ही लाइक सॉफ्ट क्रिएचर है, राइट। और रैबिट कहीं ना कहीं लाइक फियरफुल भी रहता है क्योंकि उसको कोई हार्म कर सकता है। तो इस तरह से मे बी हम कहीं ना कहीं अपनी फियर्स की वजह से चीजें खराब कर देते हैं कई बारी, जिनको हम और अगेन रैबिट फर्टिलिटी को भी दिखाते हैं। हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है। फर्टिलिटी क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन जो है रैबिट लोग करते हैं। तो अगेन क्रिएटिविटी है, वो भी एक तरह की प्रोडक्शन ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइक हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट फियर बेस्ड होकर हम दुपक कर रहे या एक रैबिट होल में रहे, ये नहीं होना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन में रहे, या क्योंकि जस्ट बिकॉज अदर्स विल अटैक अस, अदर्स विल जज अस, लाइक दूसरों का जो एक डर हम पाल लेते हैं कि दूसरे ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। तो मे बी इसी तरह की किसी साइकिल से आप बाहर निकल रहे हैं कि दूसरों का इतना जोर नहीं है, आप ही के वर्ड्स, आप ही का कर्मा आपकी रियलिटी को बनाता है, ठीक है। तो अगेन डर के आगे जीत है। और अगेन आप कहीं ना कहीं अपने उस सॉफ्ट नेचर को बनाए जरूर रखें, बट प्रैक्टिकल भी रहें, इनफॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। ये भी एक यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि मे बी आप जो है, अच्छी बात है कि और लोगों के साथ में भी अपनी एक साइकिल, एक टफ साइकिल को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेसन लर्न कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। बट डोंट फॉरगेट कि आप कहीं ना कहीं फिर से इनफॉर्मल ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं, बट ये होता है कि सामने से फिर से कोई सॉफ्टनेस सी आती है, तो हम फिर से उन लोगों को फिर से अपना लेते हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक हैं, उन चीजों को हम फिर से अपना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइक
स्वीट रहिए बट फूल मत बनिए, ठीक है, ये जो है मैसेज निकल कर आ रहा है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे लेंगे हम 3 मैसेजेस पहले, ठीक है, इन हैंड रिटन डेक से, कि क्या हिडन फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, फिर उनको हम क्लैरिफाई करेंगे। वी विल बी टुगेदर अगेन। I want to tell you how I feel. I lost myself for a little while. Okay. Okay, तो यहाँ पे जो मेन मैसेजेस या जो मेन एक तरह से इस पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है वो यही है कि इवन इफ दिस पर्सन इज नॉट टॉकिंग टू यू, या फिर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी अगर ये है, अगर लाइक कन्फेस इस पर्सन ने करा, इस तरह की चीज़ें भी हैं, तो इट इज़ बिकॉज दे वर लॉस्ट। ओके, दे वर लॉस्ट, लाइक इनको क्लू ही नहीं था कि कैसे इनको अपने इन इमोशंस को या इतनी इंटेंस एनर्जी को हैंडल करना है, क्या कहना है। ओके, एंड यहाँ पर आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो अगेन मे बी अनकन्फेस्ड लव हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और इस पर्सन ने ना बताया आपको कि क्या फील हो रहा है या अभी क्या फील हो रहा है इस पर्सन को, बट ये आपको बताना चाहते हैं, ये अपने जज्बात जाहिर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर एक होप भी नज़र आ रही है इस कनेक्शन में कि ये पर्सन जो है आपके साथ रहना चाहते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन। इसी को क्लैरिफाई करते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है, देखते हैं आगे और क्या एनर्जीज आती हैं हमारे पास। ओके, वी हैव टावर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे कुछ ना कुछ अवेकनिंग जैसा हुआ है, इस पर्सन की ईगो बहुत ही ज़्यादा क्रश हुई है, कुछ रियलाइजेशन में भी इस पर्सन को हुआ है कि दैट दे नीड टू एक्सप्रेस, में भी इन्होंने अब तक एक्सप्रेस ना किया हो, या फिर अब इनके अंदर लाइक वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो रही हैं और ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और अगेन आप यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स में भी एक ट्री की तने को देख रहे हैं, स्टेम को देख रहे हैं, और जो ट्री के ये जो सर्कल्स होते हैं ना, ये बताता है लाइक अगर हम ट्री को कट करें, आपने में भी ब्लॉग को देखा हो ट्री जिसमें कट करा होता है, और ये जो सर्कल्स हैं ये बताते हैं कि ट्री कितना ज़्यादा लाइक पुराना है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे में भी एक बिल्टअप एनर्जी बस्ट आउट हो रही है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि बहुत समय से में भी ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और अब ये मतलब एक्सप्रेस करेंगे, अब ये चीज़ें बाहर आती नजर आ रही। ओके, लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन को या आपको ऐसा लगा हो कि भाई इंटरेस्टेड नहीं है सामने वाला इतना ज़्यादा, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो, में भी आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ कहना चाह रहे हो बट उस तरीके से चीज़ें हुई ही नहीं, या ये कह लीजिए कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर आप लोग थोड़ा अलग हो गए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगेन यहाँ माउस की या रैट की एनर्जी आ रही है, तो अगेन में भी आप लोगों की एनर्जी बहुत ही ड्रेन होती रही है और कारणों की वजह से, में भी एक दूसरे की वजह से नहीं बट और भी कारण हो सकते हैं कि में भी आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल्स हैं, टावर मोमेंट्स हो रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में हो रहे हैं, तो इसी वजह से आप लोगों की एनर्जी जो है ड्रेन होती रही है। तो अगेन लव भी है ना, जो लव एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन है, तो उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं में भी हो सकता है कि आप लोग फिर एक लो एनर्जी में चले जाते हैं और फिर आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है, इस तरह से हो सकता है। लेट्स सी, वी हैव मून। यस, अ लॉट ऑफ हीलिंग इज देयर टू डू। मून एनर्जी जो बात करता है अगेन हमारे सबकॉन्शियस की करता है। ओके, कहीं ना कहीं डीप इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन के माइंड में एंड आपके भी, ठीक है। यहाँ पे मून की अगेन डबल एनर्जी आ रही है, देयर इज समथिंग टू डू विद मून। मून इस पर्सन का नीच हो सकता है या आपका नीच हो सकता है, या फिर मून कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड हो सकता है। ओके, वी हैव एम्परर। यस, अपनी स्ट्रेंथ में ये पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, अपनी स्ट्रेंथ में ये पर्सन आते हुए नजर आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं चीज़ों को कि इट वॉज बिकॉज ऑफ ऑल दिस, कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रही, कुछ में भी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं हुई, कुछ रेडी नहीं थे ये पर्सन, कुछ आप रेडी नहीं थे, और कुछ ना कुछ अगेन होता रहा ऐसा इरेगुलरिटी सी या इनकन्सिस्टेंसी सी कि जिसकी वजह से चीज़ें सही नहीं हुई। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये पर्सन आते नजर आ रहे हैं विद द एम्परर कार्ड।
बहुत ही अमेजिंगली ब्यूटीफुल है ये डेक, और बहुत ही अच्छा ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी पावर में आ रहे हैं। हम देख लेते हैं आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स and father of swords. Yes, again maturity, I am seeing maturity coming in this connection. ठीक है, maturity, clarity of thought, क्या करना है, कैसे करना है, equal give and take also with the six of pentacles. यहाँ पे equal give and take होता नजर आ रहा है एनर्जी का। ओके, कहीं ना कहीं लाइक जो चाहते हैं ना आपके सामने वाला पर्सन इस तरीके से रेसिप्रोकेट करे, या वो भी एफर्ट करे, या वो भी एक्सप्रेस करे, या वो भी लाइक एक इक्वल हाफ हो इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि 80% एफर्ट आप कर रहे हैं, 20% वो कर रहे हैं, ठीक है, और बस चीजें चल रही हैं। नहीं, इट कैन बी लाइक वी विल डील विद दिस ऑन डेली बेसिस, ऑन 50-50 बेसिस, कि कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक, कि लाइक दोनों ही, हर जो भी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज होती हैं, वो कोई भी हो सकता है, जेंडर कोई भी हो, हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लाइक एक पर्सन को देने में मजा आता है, एक पर्सन को काइंड ऑफ थोड़ा सा टेकिंग में मजा आता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो बैलेंस हो जाता है तभी वो कनेक्शन चल पड़ता है। और फेमिनिन एनर्जी वाला मोस्टली गिवर होता है, ठीक है, बट जो इमोशनल पर्सन होता है उसको ये नहीं होता कि मुझे इमोशनल किया जाए आगे से, उसको ये होता है कि मेरे जो इमोशंस हैं या जो मैं नर्चरिंग करता हूँ उसको वेलकम किया जाए, ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ उसका स्वागत किया जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी कद्र की जाए, उसकी वैल्यू की जाए। तो अगेन गिव एंड टेक में होता तो मेनली यही है कि एक पर्सन गिव करता है, एक टेक करता है, बट जो टेकर है वो अप्रिशिएटिव होता है, ठीक है ना। दिस इज हाउ इट हैपन्स। और यहाँ पर वो मेच्योरिटी कहीं ना कहीं आती नजर आ रही है। ओके, लेट्स सी नाउ एडवाइस क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पे कनेक्शन में अगर मैं टाइम फ्रेम बताऊं तो इट कैन टेक 6 months अराउंड। ओके, पूरी तरीके से इस कनेक्शन को सही होने में, और कुछ लोगों के लिए जल्दी भी हो सकता है, अराउंड 2, अगर 6 weeks में बोलूं तो 6 weeks में भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन योर सिचुएशन। और अगेन इसमें एस्ट्रोलॉजी का बहुत स्ट्रांगली हाथ होता है कि आपके वो हाउस एक्टिव है या नहीं, ठीक है, और आपके प्लैनेट्स शुभ हैं या नहीं, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट आना डजंट मैटर, सिर्फ शादी होना डजंट मैटर, सिर्फ कब लाइक किसी से रिलेशनशिप में आना डजंट मैटर, उससे आपको सुख भी मिलना चाहिए, उससे आपको शांति भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब एडवाइस देख लेते हैं। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड्स। ओके, वी हैव हैंग्ड मैन एंड स्टार। एक तो आपको होपफुल रहना चाहिए, जब हम होप रखते हैं कि चीज़ें बेटर होंगी तो चीज़ें बेटर होती हैं। आपको अपनी लाइफ के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि अच्छा नहीं होगा, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या ना होगा। आपको हमेशा होपफुल रहना चाहिए, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। यू शुड बी लुकिंग टूवर्ड्स द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। और यहाँ पे हैंग्ड मैन है, इट इज ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, कि आप देख क्या रहे हैं। मे बी अभी भी चीज़ें बहुत अच्छी हों, ठीक है, लेकिन आपका नजरिया कैसा है, कहीं आप ही का नजरिया तो उल्टा नहीं है, ठीक है। मे भी चीजें सही हों, मे भी चीजें ब्यूटीफुल हों। और अगेन हर कनेक्शन, हर पर्सन, हर चीज की लो और हाई वाइब्रेशन है। इस रीडिंग को भी आप जज कर सकते हैं कि ये रीडिंग अच्छी है, आप इस रीडिंग को कह सकते हैं ये चीज रीडिंग बुरी है। कई लोग आते हैं ना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर जाते हैं, कई कुछ गलत दिख जाते हैं। तो इट इज अगेन अबाउट योर पर्सपेक्टिव कि आप क्या देख रहे हैं। कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। आप क्या नोट कर रहे हैं, आप दुनिया को कैसे देख रहे हैं, तो दैट इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि जिस चीज को आप देखते हैं उस तरफ आपकी एनर्जी जाने लगती है। और अगर आप नेगेटिविटी से उस चीज को देख रहे हैं तो नेगेटिविटी ऑब्जॉर्व करेंगे, पॉजिटिविटी से देख रहे हैं तो वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। आप किसी के पास लाइक बहुत अच्छा हुनर है तो आप उससे जेलस भी हो सकते हैं, आप उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि भाई कितना अच्छा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा। या फिर आप ये देख सकते हैं कि भाई कितने उसकी फालतू की कमियां निकाल सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कर रहा, वैसा नहीं कर रहा। आप दूसरों को जज तभी तक करते हैं जब तक कहीं ना कहीं आप खुद को भी जज कर रहे होते हैं। तो बी वेरी फ्री इन लविंग पीपल, इन अप्रिशिएटिंग पीपल। उसमें कोई खर्चा नहीं है, ठीक है, उसमें। और आपको एक्सप्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी से ऐसा करना है। यू डोंट नीड टू गो टू समवन टू एक्सप्रेस हाउ गुड यू आर फीलिंग अबाउट देम। जस्ट बी,
जो आप होते हो वो मैटर करता है, ना कि जो आप दिखाते हो, ठीक है ना। ओके तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। नहीं तो आप अपना सन, मून या राइजिंग साइन भी देख सकते हैं, जहाँ पे सूर्य प्लेस्ड है, चंद्रमा प्लेस्ड है, उन साइन से भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं, फर्स्ट हाउस से। ओके ओके एंड अगर आप कोई भी सर्विस चाहते हैं, क्रिस्टल्स चाहते हैं या टैरो कोर्स करना चाहते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।